किसी ने क्या खूब कहा है, दाम ऊंचे हो सकते हैं ख्वाहिशों के, मगर खुशियां हरगिज महंगी नहीं होती। थोड़ा सुकून भी ढूंढिए जनाब, ये ख्वाहिशें तो कभी खत्म ही नहीं होती। हेलो फ्रेंड्स, आप हैं आपके चैनल पीसफुल सोल पर, जिसका मोटिव है आज आपको कुछ अच्छा सुनाया जाए। आज लोगों के पास बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी और सारे ऐशो आराम है, पर फिर भी उन्हें सुकून नहीं है। आखिर ये सुकून मिलता कैसे है? आज की कहानी इसी पर आधारित है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर मिलेंगी कुछ ऐसी कहानियां जो आपके जीवन की राहों को कुछ आसान बना देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत परेशान था। उसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वह खुश नहीं था। एक दिन वह अपने गुरुजी के पास गया और उन्हें अपनी समस्या बताई कि गुरुजी, आपने मुझे सफलता प्राप्ति के लिए मेहनत और लगन से काम करने के लिए सलाह दी थी। मैंने वैसा ही किया और आज मैं अपने जीवन में सफल हूँ। मेरे पास बंगला, गाड़ी, पैसे, ऐशो आराम के सारे साधन हैं, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। मुझे लगता था कि सफलता प्राप्त कर लेने से सुकून भी मिल जाएगा, लेकिन मेरे जीवन में वो सुकून ही नहीं है। मैं खुशी और सुकून से भरा जीवन चाहता हूँ गुरुजी, आप मेरा मार्गदर्शन करें। गुरुजी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए दूसरे कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आए तो उनके हाथ में 3 गेंदें थी। एक कांच की, एक चीनी मिट्टी की और एक गेंद रबड़ की थी। वे गेंदें उस व्यक्ति के हाथ में देकर वे बोले, बेटा, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा एक छोटा सा काम कर दो। जो गेंदें मैंने तुम्हें दी हैं, तुम उन्हें अपने हाथों में लेकर एक के बाद एक करके ऐसे उछालो कि एक समय में कम से कम एक गेंद हवा में जरूर रहे। व्यक्ति ने वह गेंद ली हाथ में और उछालना शुरू करा। अब एक गेंद हवा में रहती थी और 2 गेंदें उसके हाथ में रहती थी। जब भी हवा वाली गेंद नीचे गिरने लगती, वह अपने हाथ वाली गेंद को ऊपर उछाल देता और गिरने वाली गेंद को पकड़ लेता। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। कुछ देर बाद एक ऐसा समय भी आया जब चीनी मिट्टी की गेंद हवा में थी, कांच और रबड़ की उसके हाथ में थी, लेकिन इस बार उसका संतुलन नहीं बन पाया और हवा में उछलने वाली चीनी मिट्टी की गेंद नीचे जमीन पर गिरने लगी। चीनी मिट्टी की गेंद सबसे ज्यादा कीमती थी, इसलिए व्यक्ति ने सोचा, जब 2 ही गेंदें जमीन पर गिरने से बचाई जा सकती हैं, तो चीनी मिट्टी और कांच की गेंद को बचाना ज्यादा सही है। उसने तुरंत अपने हाथ में से रबड़ की गेंद नीचे गिरा दी और चीनी मिट्टी की गेंद पकड़ ली। गुरुजी ये देख रहे थे। उन्होंने पूछा, बेटा, तुमने रबड़ की गेंद को क्यों गिरा दिया? चीनी मिट्टी की गेंद क्यों नहीं गिरने दी? उसने उत्तर दिया, गुरुजी, चीनी मिट्टी की गेंद सबसे ज्यादा कीमती थी, इसलिए मैंने उसे जमीन पर नहीं गिरने दिया। यदि कांच की या चीनी मिट्टी की गेंद जमीन पर गिर जाती तो वो टूट जाती, लेकिन रबड़ की गेंद को नीचे गिरने से कोई नुकसान नहीं था। इसीलिए मुझे लगा कि मैं जब 2 ही गेंदें संभाल सकता हूँ, तो मैंने चीनी मिट्टी और कांच की गेंदों को अपने हाथ में संभाला और रबड़ की गेंद को नीचे गिरा दिया। उसका उत्तर सुनकर गुरुजी बोले, बेटा, जिस समस्या का समाधान ढूंढने तुम मेरे पास आए थे, उसका समाधान तो तुमने खुद ही निकाल लिया। अब जरा ध्यान से सुनो। ये 3 गेंदें तुम्हारे जीवन की प्राथमिकताओं को दर्शाती। चीनी मिट्टी की गेंद तुम और तुम्हारा परिवार है। कांच की गेंद तुम्हारी नौकरी, व्यवसाय, पैसे, जीवन की आवश्यक वस्तु है। रबड़ की गेंद वो विलासिता की चीजें हैं जिसके बिना भी जीवन आराम से कट सकता है, जैसे महंगा फोन, महंगी गाड़ी, अन्य महंगे शौक। तुमने अपने जीवन में कांच और रबड़ की गेंद का तो ध्यान रखा और नौकरी, घर, गाड़ी, बंगला, सुख सुविधाओं के सारे साधनों के साथ महंगे शौक भी पूरे किए, लेकिन चीनी मिट्टी की गेंद यानी खुद पर और अपने परिवार पर ध्यान नहीं दिया। यही कारण है कि तुमने अपने जीवन में खुशी और सुकून की कमी खल रही है। बेटा, जीवन में आगे बढ़ते समय अपनी प्राथमिकताओं को तय रखो। जब भी जीवन में 3 गेंदों का संतुलन बिगड़ता सा महसूस हो, तो रबड़ की गेंद को छोड़ दो। जीवन में खुशियां सदा बनी रहेंगी। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि काम और पैसे के पीछे हम भागते भागते हम अपने और अपनों के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। यही कारण है कि हम खुशी और सुकून के लिए तरसते रहते हैं।
जीवन में इतना तेज भी मत भागो कि खुशियां पीछे रह जाएं। अपनी प्राथमिकताओं को समझो। आगे बढ़ना और सफल होना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही खुशियां और सुकून भी है। उन्हें नजरअंदाज मत करो। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे प्रोत्साहन मिलता है और इसी तरह मैं ये काम करती रहूं और आपके लिए कहानियां ढूंढ ढूंढ कर लाती रहूं, तो मेरा मोटिवेशन इससे बना रहता है। तो चलिए मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। तब तक मुस्कुराइए और दूसरों के मुस्कुराने की वजह बनिए।